नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2016 में पूछे गए गणित पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर अभी तक जितने भी वर्षों में डीएलएड की परीक्षाएं हुई हैं सब्जेक्ट वाइज सभी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो किसी भी दी गई संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होता है जो कि दी गई संख्या में गुणा करने से गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम मैं x को मान ले रहा हूं, तो x का जब 3/2 में गुणा करेंगे तो मान हमारा 1 आना चाहिए। अब x की वैल्यू निकालना है तो 2 का इधर तिर्यक गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और ये 3 जो है वो नीचे बटे में आ जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 4 का 3% है, यानी कि 3 जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 3/4 और गुणे 100 कर देंगे, ये काटेंगे तो 25 बार में जाएगा, 25 तियां 75 हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है a - b -2a को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इस माइनस का जब हम लोग ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b, और ये माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, +2a हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 2a यहां पर प्लस में है और a भी यहां पर प्लस में है, तो टोटल क्या हो जाएगा 3a, और ये -b बचेगा, यानी 3a - b हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है दो संख्याओं का मौसा 35 दिया गया है और उनका लौसा 525 दिया गया है। इनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या यानी n1 गुणे दूसरी संख्या यानी कि n2 बराबर दोनों संख्याओं का मौसा यानी कि HCF गुणे दोनों संख्याओं का लौसा यानी कि LCM। अब सबकी वैल्यू दी गई है, जिसका मान निकालना है वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। देखिए n1 का मान कितना दिया गया है, पहली संख्या हमें दी गई थी 175, तो क्या हो जाएगा 175, क्या हो जाएगा 175, और n2 का मान निकालना है तो n2 मैं एज इट इज रख रहा हूं, ठीक है। HCF का मान कितना दिया गया है, देखिए 35 दिया गया है, और LCM का मान कितना दिया गया है 525 दिया गया है। यहां तक क्लियर। 25 से काटते हैं, देखिए 25 छक 150, 25 सत्ते 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा 25 दूनी 50, 2 बचा 25 से कम 25, ठीक है। 7 से इसको काट दे तो 7 त्रिक 21। अब 35 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। कितना आएगा, n2 का मान कितना आ गया 105 हमारी दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 105 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। देखिए जब भी 5 दशमलव के अगर पहले रहता तो दशमलव के पहले मान लीजिए एक संख्या मैं यहां पर लिख रहा हूं 2583, इसमें 5 का अगर स्थानीय मान हम लोग निकालना चाहें तो यहां पर देखिए 5 एज इट इज उतार देते हैं और इसके आगे जितनी अंक होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। यानी ये कैसे मिला, 5 में हम लोग 100 से गुणा करते हैं, ये दशमलव के इस साइड लेफ्ट साइड में है तब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर दशमलव के राइट साइड में होता है, जैसे मान लीजिए 2583 और पॉइंट करके यहां पर होता 2853। अब अगर इस वाले 5 का हम लोग को वैल्यू निकालना रहता तो इसको कैसे निकालते, देखिए 5 को एज इट इज लिखते और उसके बाद से दशमलव के बाद कितने नंबर पर है ये, तो देखिए दशमलव के बाद पहला दूसरा और ये तीसरे नंबर पर है, तो यहां पर सीधे आपको 1000 से भाग दे देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप दशमलव के बाद वाले का स्थानीय मान निकालते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि दी गई संख्याओं में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है। तो देखिए पहली संख्या में 5 कहां पर है, यहां पर है, यानी कि इसका मान 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5 बटे और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2, तो हमें 100 से भाग देना है। दूसरे में देखिए 5 यहां पर है, तो ये दशमलव के बाद कितने अंक पर है, देखिए 1 2 और ये 3 अंक पर है, तो 1000 से भाग देंगे। तीसरे में देखिए 5 यहां पर है और दशमलव के बाद कितने अंक पर है, तो 1 अंक पर है, तो यहां से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, और यहां पर 2 अंक पर है तो 5 में 100 से भाग देंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक किस में है। तो देखिए इसका जब मान निकालेंगे तो 0.05 आएगा, इसका मान निकालेंगे तो 0.005 आएगा, इसका मान निकालेंगे तो 0.5 आएगा, और इसका मान निकालेंगे तो 0.05 आएगा। अब इन चारों वैल्यूज में देखिए इसमें 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 और इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में 5 का जो स्थानीय मान है वो सबसे बड़ा होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहां से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं।
छठा प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए हमसे बोला जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको बॉडमास रूल से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 13 माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए बॉड मास यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BODMAS। अब हमारे पास क्या है, सब्सट्रैक्शन है और एडिशन है। तो देखिए एडिशन पहले होता है और सब्सट्रैक्शन बाद में होता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये माइनस में है और ये वाली संख्या धनात्मक है, ये वाली संख्या धनात्मक है। तो 13 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और ये माइनस 16 है। तो 16 में से 16 घटाएंगे तो 0 उत्तर आएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, 0 हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। प्रथम 5 पूछा गया है। तो अपवर्त क्या होता है, तो जिस भी संख्या का अपवर्त पूछा जाएगा उसको प्राकृतिक संख्या से गुणा करते जाइए, वो हमें अपवर्त उसका मिल जाएगा। प्रथम 5 पूछा गया है तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5। इसमें हमको किससे गुणा कर देना है, दी गई संख्या से। तो 1 गुणे 8 करेंगे तो पहला अपवर्त हमें 8 मिल जाएगा। उसके बाद से 2 गुणे 8 करेंगे तो दूसरा अपवर्त 16 मिल जाएगा। 3 गुणे 8 करेंगे तो तीसरा अपवर्त क्या मिलेगा, 24 मिल जाएगा। 4 गुणे 8 करेंगे तो चौथा अपवर्त 32 मिल जाएगा और 5 गुणे 8 करेंगे तो पांचवा अपवर्त 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमसे 8 का प्रथम 5 अपवर्त पूछा गया था। तो प्रथम 5 अपवर्त क्या हो जाएगा, 8 16 24 32 और 40, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 350 का 10% कितना होगा। तो देखिए 350 और का दिया गया है, का मतलब होता है गुणा और कितना 10%। प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 350 और गुणे 10 और प्रतिशत को हटाने के लिए यहां पर आपको 100 से भाग दे देना है। 1 0 से ये 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 35 होगा। यानी 350 का 10% कितना हो जाएगा, 35, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है और इसको सरल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पर देखिए 3ABC और यहां पर भी ABC है, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो 5 ABC में से 3 ABC घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 ABC बचेगा। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये AB² है, ये भी AB² है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, यानी कि क्या बचेगा, प्लस AB² बचेगा। यहां तक क्लियर। अब देखिए दोनों में AB कॉमन है, तो मैं AB अगर कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, यहां से देखिए केवल B बचेगा और यहां पर क्या बचेगा, यहां पर -2C बचेगा। यही इसको सॉल्व करने पर यही हमें उत्तर प्राप्त होने वाला है। अगला प्रश्न पूछा गया है, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहां पर है, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है। तो इन दोनों से होते हुए केवल एक ही रेखा संभव ही है। क्यों, क्योंकि बाकी दूसरी रेखा अगर आप करेंगे तो या तो वो स्ट्रेट नहीं होगा या तो दोनों बिंदुओं से होकर के नहीं जाएगा। तो किसी भी तल में स्थित 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं की संख्या मात्र 1 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो यहां पर देखिए ये वृत्त है और ये जो होता है ये इसका त्रिज्या है, यानी कि केंद्र बिंदु से परिधि पर मिलाई गई किसी भी परिधि पर मिलाई गई बिंदु उसको खींची मिलाने वाली रेखा जो होती है वो त्रिज्या कहलाती है। और व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो केंद्र बिंदु से जाने वाली सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। अब व्यास में देखिए यहाँ केंद्र बिंदु से ये इधर जाए तो ये एक आर है और केंद्र बिंदु से इधर ये जाए तो ये भी एक आर है और त्रिज्या की बात कर रहे थे तो ये भी आर था। यानी कि व्यास क्या है, व्यास जो है वो 2r के बराबर है और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है वो r के बराबर है। तो हमसे क्या बोला गया था कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, यही तो संबंध होगा, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहां से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। 12वां प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले बॉडमास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहले छोटा, उसके बाद मझोला और अंत में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए बाकी को एज इट इज हम लोग उतारते चलते हैं। तो देखिए क्या दिया गया, पहले 121 डिवाइडेड बाई यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है ये है 16 माइनस मझोला ब्रैकेट है 14, ये है -3, फिर छोटा ब्रैकेट है 9 माइनस 6, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मझोला ब्रैकेट बंद और अंत में बड़ा। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाकी को एज इट इज उतारते चलते हैं। तो 121 भागा यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 14
माइनस ये 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये गुणे का 3 हो जाएगा। अब ये मझोला कोष्ठक हो जाएगा, ये बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 बचेगा, यानी कि मझोले कोष्ठक तक की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यानी अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस यहाँ तक का मान हमने कितना निकाल लिया, 5 निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 121 डिवाइडेड बाई 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 बचेगा, यानी कि 121 में 11 से भाग देंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 11 हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न 2 अंक का है, तो आपको कोण बनाने के साथ साथ इसकी रचना भी लिखनी होगी। सबसे पहले कैसे कोण बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पटरी की मदद से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ये रेखा जो है वो ए बी हो गया। अब ए बिंदु को केंद्र बिंदु मानते हुए प्रकार के नोक को ए बिंदु पर रखेंगे और किसी भी चाप से एक इस प्रकार से चाप काट देंगे। अब बिना चाप को बदले ये जो प्रकार का नोक था वो ए से हटा करके अब ओ बिंदु पर रखेंगे, और ओ पर बिना चाप बदले उतने ही चाप से पहला चाप इस प्रकार से काटेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा और ए को मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे तो ये जो हमारा कोण बन रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट सी हो गया, तो सी ए बी, देखिए सी ए और ये बी, ये वाला जो कोण बना यही हमारा 60 अंश का होगा। तो ये तो हो गया, आप इस प्रकार से बनाएंगे कोण को। अब रचना कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप रेखा ए बी खींचेंगे, उसके बाद से ए को पॉइंट मानते हुए प्रकार का नोक ए पर रखेंगे और एक किसी भी चाप से एक चाप काटेंगे, और उसके बाद से प्रकार के नोक को ओ बिंदु पर रखते हुए पहला चाप काटेंगे उसी नाप से। ठीक है, और जो पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए ये के है, तो अब रचना लिखेंगे कि के और ए को मिलाते हुए एक रेखा सी तक खींचेंगे, जो कोण सी ए बी हमारा 60 अंश का होगा। इतने बनाने के बाद से जब रचना लिखेंगे तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, रोहित के पास 4x - 3y + 7z आम है। उसने -2x - 3y + 7z आम अपने भाई को दे दिए, तब उसके पास कितने आम बचे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि रोहित के पास मान लीजिए 20 आम है और उसने 5 आम दे दिए अपने भाई को, तो अब रोहित के पास कितने आम बचे, तो आप कैसे निकालेंगे, 20 में से 5 आपने घटा दिया तो 15 आपका उत्तर आ जाएगा। वही चीज़ तो यहाँ पर भी करना है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू ना दे करके आपको व्यंजक वैल्यू दी गई है, तो इसमें से हमको इतने को घटा देना है, जो भी वैल्यू मिलेगा उतना ही आम रोहित के पास बचेगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो पहले क्या दिया गया, 4x - 3y + 7z, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से देखिए क्या दिया गया है, माइनस का 2x माइनस का 3y और ये है प्लस का 7z। घटाना है तो घटाने में चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 7z से 7z घट करके यहाँ पर 0 बचेगा। उसके बाद से देखिए 3y से 3y कट करके यहाँ पर भी 0 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यानी इस घटाने के बाद से व्यंजक का मान कितना मिला, घटाने के बाद से इसका मान मिलेगा 6x। यानी कि रोहित ने जब अपने भाई को इतना आम दे दिया तो उसके पास शेष बचे हुए आमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6x सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लौसा कैसे निकालते हैं, तो आप भाग विधि के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और गुणनखंड विधि के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। चूंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है कि किस विधि से निकालना है, तो आप जिस भी विधि से निकालना चाहें निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि से निकालता हूँ। तो देखिए 56 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 28 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 14 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 बार में जाएगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 7, देखिए 8 × 7 = 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 70 का अगर गुणनखंड निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 35 बार में जाएगा, उसके बाद से 5 से भाग देंगे तो 7 बार में आएगा, ये देखिए 7 × 5 = 35 दूनी 70। ठीक है, 84 का निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 42 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 21 बार में जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो 1 बार में। देखिए ये 7 × 3 = 21, 21 और 4 84 होता है, 21 × 4 84 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लौसा पूछा गया है, तो जितने पहले कॉमन मिल रहे हैं उसको पहले निकाल लीजिए। तो एक तो ये कॉमन मिल गया तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पर ये कॉमन मिल रहा है, दूसरे में नहीं है, फिर भी ये इसको लेते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 1 2 और मिल रहा है, तो 1 2 और हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर 5 मिल रहा है तो 5 का गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए
यहाँ पर 3 भी मिल रहा है तो गुणे 3 भी हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर तीनों में 7 कॉमन है तो 7 भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन तीनों का जब गुणा, सबका गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 और 7 त्रिक 21, 40 और 21 कितना हो जाएगा, ये 0 और ये हो जाएगा 84, 840 इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 840 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। हमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया। व्यास कितना दिया गया, 7.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या बराबर क्या होता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि 7.2 बटे 2 करेंगे, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर इस वृत्त का त्रिज्या हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पर ओ बिंदु मानेंगे और यहाँ से पटरी की सहायता से 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ये 3.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रकार का नोक यहाँ पर रखते हुए इतने ही लंबाई का चाप ले करके इस प्रकार से एक वृत्त खींच देंगे, ठीक है। इसमें आपको रचना भी लिखना होगा, जिस प्रकार से आपने बनाया है इसी प्रकार से आपको रचना लिखना होगा, ठीक है। तो आप रचना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप 7.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त बना सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, जैसे कि गुलाब के 300 पौधे हैं, गेंदे का 250 पौधा है, जूही का 100 पौधा है और डहलिया का 150 पौधा है। हमसे कहा जा रहा है कि इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि 50 पौधे बराबर एक ये सिंबल आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पिक्टोग्राफ क्या होता है कि कोई भी सिंबल के माध्यम से हम लोग उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि जो दिए गए आंकड़े हैं, जो दिए गए संख्या हैं, उसका कितना पिक्चर बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हमको यहाँ पर पैमाना पहले ही दे दिया गया, अगर नहीं दिया गया रहता तो हम अपनी तरफ से मानते, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। टोटल यहाँ पर कितने फूल हैं, 4 फूल हैं। तो इस प्रकार से मैं एक सारणी बना लेता हूँ और देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया आपका गुलाब, ठीक है, ये हो गया आपका गेंदा, ठीक है, ये हो गया आपका जूही और अंत में हो गया ये डहेलिया, ठीक है। चूंकि हमने पैमाना क्या माना है, 50 पौधे बराबर एक स्टार, तो जब इसमें 50 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 6, यानी कि हमें 6 फूल बनाना है। तो गुलाब की जगह हम लोग इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और ये 6 इस प्रकार से फूल का सिंबल बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए गेंदे का 250 है, तो इसमें 50 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5 इस प्रकार से सिंबल हमको बनाना है। 2 3 4 और ये 5 हो गया। इसी प्रकार से देखिए जूही का 100 पौधा है, तो इसमें 50 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी कि इसमें कितने सिंबल बनाने होंगे, 2 सिंबल इस प्रकार से। इसी प्रकार से डहेलिया का देखिए 150 है, तो इसमें 50 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी कि डहेलिया का कितना सिंबल बनेगा, 3 सिंबल बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया है, पिक्टोग्राफ इसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, हल कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 भिन्नों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। क्या दिया गया है, 1/2 गुणे 3/5, तो अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देते हैं, तो 3/2 × 10 हो जाएगा, 3/10 हमारा उत्तर आ जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है, 7/8 + 3/4। देखिए क्या दिया गया है, 7/8 + 3/4 दिया गया, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 7 6 13/8 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको संयुक्त भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 8 एकम 8, उसके बाद से 5 शेषफल बचेगा और 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर होगा। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो भी आपका उत्तर सही है, अगर इतना कर देते हैं तो भी उत्तर सही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप प्रीवियस ईयर डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी वर्षों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।